हर कहानी के पीछे होता है एक राज। जानना है तो सुनो यार। आज की कहानी का टाइटल है विवान द बिलियनेयर पार्ट 2। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विवन मल्होत्रा अब एक नाम नहीं, एक साम्राज्य बन चुका था। उसका हेलीकॉप्टर जब भी उड़ता तो बादल रुकते थे और शहर नीचे सर झुकाता था। पार्ट 1 की एंडिंग में जब उसने रेगिस्तान में एक अनाथ बच्चे को देखा था, वहीं से उसके दिल में कुछ दरार सी पड़ चुकी थी। वो जानता था कि पैसे से सब कुछ आता है, पर वो बच्चा उसे उसकी मां की आंखों की मासूमियत की याद दिला गया था। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और विवन की जिंदगी भी एक मोड़ लेने वाली थी जो उसकी सोल को अंदर तक तोड़ देगी। मां की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। दिन में सबसे बड़ा एम्पायर चलाने वाला विवन रात में अपनी मां के पैरों के पास बैठकर उनका माथा सहलाता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने विवन को इंसान से आग बना दिया। उसकी मां अपने पुराने मंदिर में दर्शन के लिए गई थी, जहां एक अजीब सी कार उनका पीछा कर रही थी। सिक्योरिटी टाइट थी, फिर भी एक ब्लास्ट हुआ मामूली नहीं। ऐसा ब्लास्ट जिसने विवन की दुनिया को बिखेर दिया। अस्पताल में जब उसे बताया गया कि उसकी मां अब नहीं रही, उसके एआई असिस्टेंट ने कंफर्म किया कि ब्लास्ट एक रिमोट डेटोनेशन था और उसके पीछे था वही इंसान जिसने उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा दिया था। वियर अब कहानी सिर्फ अमीरी की नहीं थी, ये एक बदले का युद्ध था। विवन ने अपने अंडरग्राउंड वॉल्ट से वो ब्लैक फाइल निकाली जो सिर्फ एक्सट्रीम क्राइसिस के लिए बनी थी। उसमें था प्लान जी, एक ऐसा रिवेंज प्रोटोकॉल जिसमें विवन की $1 बिलियन स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप तैयार थी। उसने दुनिया की 6 सबसे महंगी मर्सनरी एजेंसीज को एक साथ खरीद लिया। पूरा टीम उसका था। हर आदमी को 10 मिलियन एडवांस में दिए गए थे। एक स्पेशल एआई रिवेंज कोर बनाया गया जो वियर की हर मूव को ट्रेस करता था। विवन ने अपने 3 लग्जरी सैटेलाइट्स वियर के घर के ऊपर पोजीशन कर दिए। इस बार वो सिर्फ स्टेटस नहीं, सिस्टम हिला देना चाहता था। लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि पैसा सबसे बड़ा हथियार है और उसे चलाने के लिए वक्त चाहिए। प्लानिंग शुरू हुई। हर सीन जैसे किसी बिलियनर थ्रिलर का हिस्सा था। विवन ने दुबई से टोक्यो तक वियर के सभी एसेट्स खरीद लिए। उसका जेट, उसके पेंट हाउस, उसकी कंपनी सब विवन के नाम हो गए। वीर को एहसास भी नहीं हुआ कि उसके नीचे से जमीन खिसक रही है। और फिर आया वो दिन जब विवन ने वियर को अपनी मां की राख के सामने बुलाया। रात थी, मौसम सन्नाटे में डूबा हुआ था। विवन ने वियर के सामने उस मंदिर की तस्वीर रखी जहां उसकी मां की जान गई थी। तूने मेरी मां ली थी, अब मैं तुझे तेरी सांसों का हिसाब दूंगा। वीर ने हौसने की कोशिश की, लेकिन विवन की आंखों में वो आग थी जिसने उसका डर दिखा दिया। अगले 10 मिनट में विवन ने प्रेस ऑफ अ बटन से वियर की गाड़ी का ब्रेक फेल किया और एक ड्रोन कंट्रोल्ड मिसाइल ने वियर को उस मंदिर की जगह पर उड़ा दिया जहां उसकी मां मारी गई थी। कोई सबूत नहीं, कोई केस नहीं, सिर्फ एक बिलियनर की पर्सनल जस्टिस। पूरी दुनिया ने सुबह न्यूज में बस यही पढ़ा, वियर खन्ना सडन डेथ इन टेम्पल ब्लास्ट, मिस्ट्री रिमेन्स अनसॉल्व्ड। विवन ने किसी को नहीं बताया कि वियर अब इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए यह बदला पर्सनल था, पब्लिसिटी नहीं। वो अपने पेंट हाउस की 125वीं मंजिल पर खड़ा था, नीचे जलती सिटी को देख रहा था, जैसे उसके अंदर भी कुछ जल रहा हो। उसकी मां की तस्वीर सामने रखी थी और विवन पहली बार उस रात फूट फूट कर रोया। मां, बदला ले लिया, लेकिन तुम नहीं हो। अब मैं किसके लिए जीऊं? उसके अंदर कुछ टूट चुका था और धीरे धीरे वो पैसे का गुलाम बनने लगा। अब उसे मतलब नहीं था कितना खर्च हो रहा है। वो रातों में 5 देश घूमता, हर सिटी में एक प्राइवेट कॉन्सर्ट करवाता, आर्टिस्ट को डायमंड स्टडेड माइक देता और डिनर के बाद टेबल जला देता सिर्फ मजे के लिए। एक बार उसने ब्राजील में 12 एकड़ का आइलैंड खरीदा सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां सनसेट अच्छा लगता था। एक और बार उसने दुबई की पूरी स्काईलाइन को रात के लिए नियॉन रेड में बदलवा दिया, अपनी मां की साड़ी का कलर मैच करने के लिए। विवन मल्होत्रा अब बिलियनर नहीं था, वो खुद एक चलती हुई इकोनॉमी था। लेकिन अब वो इकोनॉमी पागल हो चुकी थी। उसका दिल अब किसी इंसान का नहीं, एक मशीन का था और उस मशीन की फ्यूल थी पैसा, सिर्फ पैसा। अंत एक ऐसे सीन पर होता है जहां विवन 500 फीट ऊंचे टावर की बालकनी पर खड़ा है। नीचे डॉलर बिल्स उड़ रहे हैं, आसमान में लेजर लिखता है, मां, मैंने सब कुछ किया लेकिन मैंने खुद को खो दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।